सुगंधा एक भरे पूरे संयुक्त परिवार में पली बड़ी खुशमिजाज लड़की थी जो रिश्तों की कीमत भली भांति जानती थी। उसने अपने हर रिश्ते, चाहे वो चाचा हो, बुआ, ताऊ, मौसी, मामा, नाना, नानी, दादा, दादी हो, सबको बहुत पास से देखा और समझा था। वो 4 भाई बहनों में सबसे छोटी थी और सबकी लाडली भी थी। उसको बचपन से ही सबके साथ रहना बहुत अच्छा लगता था। रिश्ते बनाना और उन्हें निभाना ऐसी बखूबी आता था क्योंकि वो ऐसे माहौल में ही पली बड़ी थी। उसके परिवार में दादाजी के परिवार के अलावा उनके भाइयों का परिवार, दादाजी के चाचा और ताऊ के बेटों का परिवार सब साथ रहते थे। एक बड़ी हवेली नुमा घर में सबके अलग अलग हिस्से बने हुए थे और सबका खाना पीना भी अलग ही था। किसी के यहाँ सब्जी अच्छी बनती थी तो मांगने से कोई शर्माता नहीं था, या किसी के यहाँ कोई सामान खत्म हो गया हो तो एक दूसरे से लेकर काम चला लेते थे। रिश्ते बहुत थे तो रूठना मनाना, लड़ाई झगड़े भी चलते रहते थे। बच्चों के लिए इतने सारे रिश्ते समझना भी बड़ी दुविधा थी। उनके लिए तो जैसे रिश्ते ना होकर रिश्तों की खिचड़ी बनी हुई थी। खैर, उनको इससे मतलब भी नहीं होता था। वो तो अपने मस्ती में मस्त रहते थे। बड़े लोगों के में कभी लड़ाइयाँ भी हो जाती, या देवरानी जेठानी या सास बहू के झगड़े हो जाते। कभी तो बच्चों को इनसे दूर ही रखा जाता। सुगंधा तो अपने सारे भाई बहनों के साथ मिलकर खूब मस्ती करती, दिन भर खेलते कूदते और किसी के यहाँ भी खाना खाया करती थी। कई बार छुट्टियों में सब लोग पैसे मिलाकर वीसीआर खरीदते और रात भर पिक्चर चलाते, तो कभी न्यू ईयर की पार्टी करते, खूब नाच गाना करते। त्योहार पर सब खूब हल्ला गुल्ला करते। रक्षाबंधन पर तो सारे भाई सारी बहनों से राखी बंधवाते और भाइयों के हाथ पूरे भर जाते। बहनों को भले ही 5 या 10, बहुत करो तो 20 मिलते, पर उन्हें रुपयों से ज्यादा खुशी अपने भाई के हाथ पर राखी बांधकर होती थी, जो आज के जमाने में शायद रुपया देकर होती है। छत पर पूरे दोपहर पतंगबाजी करते। शादी से में कोई कई दिनों तक खाना शादी वाले घर में ही बनता और खूब मौज मस्ती चलती। कभी बुआ का मजाक बनता तो कभी फूफा जी का, कभी ताऊ जी की एक्टिंग करके सब खूब हंसते और कभी चाचा की टांग खिंचाई करते। पर कभी कोई न एक दूसरे का बुरा नहीं मानता था और रिश्तों की एक खिचड़ी इतनी मसालेदार और जायकेदार शायद इसी वजह से बनी हुई थी। सुगंधा को बचपन से ही नए रिश्ते बनाना बहुत पसंद था और हर रिश्ते को जानने में उसकी रुचि रहती थी। अपनी माँ से हर बार पूछती, माँ ए आंटी मेरी कौन लगती हैं? ये आपकी तरफ से है या पापा की तरफ से? सुगंधा का बचपन और यौवन यहाँ इतने रिश्तों के बीच बीता। वहीं शादी के बाद उसका एकल परिवार था, जहाँ रिश्तों के नाम पर बस ससुर जी, उनके 2 भाई और 1 बहन ही थी। उसके पति भी अकेले और उसकी भी 1 बहन थी। ज्यादा बोलना चालना किसी को सुहाता नहीं था। सुगंधा कभी अपने पति से पूछती, विकास आपके बस इतने ही रिश्तेदार हैं? आप कभी किसी के यहाँ आते जाते नहीं, जैसे मामा मौसी के घर या बुआ के घर, या उन लोगों को कभी बुला लिया करो अपने घर। सुगंधा, शुरू से मैं और दीदी हॉस्टल में पढ़े हुए हैं। ज्यादा रिश्ते नाते मैं जानता नहीं और ना ही जानना चाहता हूँ। मुझे बस मेरे परिवार से मतलब है और तुम भी कम मतलब रखा करो किसी से भी।
पर विकास, मेरे यहाँ तो इतने रिश्तेदार हैं, अगर छुट्टियों में सब इकट्ठा हो जाएं तो एक पूरा मोहल्ला जितने लोग बन जाए। अरे ऐसी रिश्तों की खिचड़ी कौन पसंद करेगा भला, जिसमें पता नहीं कौन मामा का बेटा है, कौन मौसी का, कौन तुम्हारे चाचा हैं और कौन तुम्हारे पापा के चाचा हैं। मैं तो शादी में देखकर ही चकरा गया, कितना हल्ला गुल्ला, कोई बात भी करे तो लगता है लड़ाई हो गई। विकास, आपका कभी मौका नहीं पड़ा ना इन सब रिश्तों से मिलने का, एक बार मिलोगे तो फिर बार बार मिलने का मन करेगा। सब इतना लाड और प्यार करते हैं, उनके बिना तो त्योहारों और शादियों का मजा ही अधूरा है। अब की बार मैं सबसे मिलवाती हूँ, चलिएगा मेरे साथ, चलो देखते हैं कभी, विकास अनमने मन से बोला। सुगंधा ने सोच लिया था कि विकास को एक बार इन खिचड़ी का स्वाद जरूर चखाएगी, और थोड़े दिनों बाद मौका भी मिल गया जब उसके पापा के चाचा के पोते की शादी निमंत्रण आया। सुगंधा की शादी के बाद पहली बार किसी शादी के फंक्शन में वो और विकास सुगंधा के मायके गए थे, और विकास को तो उसके सालियों ने एक मिनट अकेले नहीं छोड़ा। हंसी मजाक, खाना पीना, नाचना गाना, ताश खेलना, दमराज खेलना, तो कभी अंताक्षरी जैसे खेल खेलकर विकास को तो इतना आनंद आया कि पूरी रात नहीं सोया। शायद पहली बार ही वो इतने लोगों से एक साथ मिला होगा और इतना हंसा होगा। अगली सुबह वो सुगंधा को बोला, यार तुम्हारी ये रिश्तों की खिचड़ी तो वाकई बड़ी जायकेदार है, समय कैसे कट जाता है पता ही नहीं चलता। पर एक बात है, मुझे अब तक पता नहीं चला कि हम किसके यहाँ शादी में आए हैं। सबके घर पर ही शादी जैसा रौनक है यहाँ। विकास, ये ही तो हमारे रिश्तों की मजबूत नींव है, हमारा आपस का प्रेम और भाईचारा, जिसके बलबूते हम आज तक रिश्तों की इस डोर से बंधे हुए हैं। यहाँ जिसके यहाँ शादी होती है उसके यहाँ कोई नहीं रुकता, बल्कि सब एक दूसरे के घर पर रहते हैं ताकि इसी बहाने एक दूसरे से मिल सके और कुछ खट्टी मीठी यादें बना सके। ये रिश्ते ही तो होते हैं जिनके सहारे हम अपनी जिंदगी के गम और खुशी के पल हंसते हंसते सह लेते हैं। भले ही कुछ रिश्ते चटपटे और मजेदार होते हैं, पर वो हमारे जीने का सहारा होते हैं। इन रिश्तों की खिचड़ी सब जिसमें कोई अपना नमक जैसा स्वाद रखता है तो कोई तीखी मिर्ची होता है, कोई दाल की तरह पकने में टाइम लेता है, मतलब कठोर होता है, तो कोई चावल की तरह जल्दी पक जाता है, मतलब कोमल हृदय वाला होता है, कोई आलू की तरह सबके साथ एडजस्ट हो जाता है, तो कोई हल्दी की तरह गुड़कारी होता है, और कोई पानी की तरह ऐसा होता है जो सबके रंग में रंग जाता है। पर खिचड़ी का स्वाद जैसे इन सब के मिलने से आता है, वैसे ही जीवन को स्वादिष्ट बनाने के लिए ये रिश्तों की खिचड़ी होना बहुत जरूरी होता है। वाकई सुगंधा, जीवन में हर रिश्ता जरूरी होता है, ये मैं आज समझ पाया। चलो अभी देर नहीं हुई है, मैं भी जाकर अपने सारे रिश्तेदारों से मिलूंगा, उन्हें जानूंगा, पहचानूंगा, और फिर ऐसे ही रिश्तों की मजेदार खिचड़ी से अपने जीवन को स्वादिष्ट बनाऊंगा। सुगंधा ये सुनकर बड़ी खुश हो जाती है और एक प्यार की थप्पी विकास को देती है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि रिश्तों की मजेदार खिचड़ी कितनी जरूरी है हमारे जीवन में? और कभी आपने इस खिचड़ी का स्वाद चखा है तो अपने अनुभव मेरे साथ साझा करें ना भूलिएगा। धन्यवाद।